महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, और क्यों नहीं हुआ है ये भी आप सभी जानते हैं। क्यों वहां के चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी रोका गया है, जबकि अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ। माना जा रहा था महाराष्ट्र के भी इसी के साथ ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उसे रोक लिया गया और इसकी भी खबर पहले ही आ गई थी। इस पर भी हमने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाया था। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही खबर ऐसी आ रही है कि बीजेपी में बड़ी बगावत हो सकती है, बीजेपी में टूट पड़ सकती है। और अगर चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद कहीं बीजेपी इस सबको समेटने में असफल हुई, विफल हुई, अपने बागी नेताओं को मनाने में विफल हुई, तो बहुत बड़ी टूट हो जाएगी। और ये टूट इस बार जो है उसके वो लोग करेंगे जिनकी पार्टियों को तोड़कर खुद सरकार में आई थी बीजेपी। जी हाँ, खबर आ रही है कि शरद पवार के कांटेक्ट में कई विधायक हैं, कई पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, जो अगर बीजेपी उनकी शर्तें नहीं मानती है, उन विधायकों की, उन नाराज पूर्व विधायकों की, या उनकी बात नहीं मानती है, तो वो शरद पवार के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऐसी तमाम खबरें जो है निकल कर आ रही हैं, और इस खबर ने जो है बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। अब यहाँ ये भी बात है कि पहले ही एकनाथ शिंदे और जो अजीत पवार हैं उन्होंने टेंशन बढ़ा रखी है, क्योंकि जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर इनके पास ज़्यादा है, तो ये सीट ज़्यादा मांगेंगे। ये नाराज़ हो जाएंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब इसी बीच ये खबर आना कि पहले ही जो नाराज़ लोग हैं उन्हें मनाने में जुटी थी, और अब खबर आ रही है कि अपने भी नाराज़ हो रहे हैं, और वो जो अपने हैं वो अब शरद पवार के संपर्क में हैं। तो ऐसे में जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि शरद पवार आखिर कैसे जो है प्लानिंग चल रही है, कैसे बीजेपी में बड़ी टूट कर सकते हैं, इसी पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अंशिता आपके साथ। तो यानी साफ है कि विधानसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी बुरी तरह फंस गई है, और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, यानी एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं, इनसे तो पहले ही बीजेपी परेशान है, क्योंकि अब दबाव में है, बीजेपी दबाव में काम कर रही है, और दबाव बनना लाजमी भी है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए उससे साफ है कि बीजेपी बेहद कमजोर स्थिति में है, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं उसके सहयोगी दल उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब यहाँ स्थिति बीजेपी के लिए ये हो गई है कि अगर वो अपने सहयोगी दलों को मनाने की कोशिश में लगी रहेगी तो उसके जो अपने हैं वो नाराज हो जाएंगे। यानी अगर इधर कुआं उधर खाई की स्थिति बीजेपी के लिए बनती जा रही है। अगर वो अपनों को मनाएगी तो उसके जो सहयोगी हैं वो नाराज हो जाएंगे, और जो स्थिति है लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जो बताया उससे साफ है कि उसे सहयोगियों की बेहद जरूरत है। अगर सहयोगी बिफर गए तो ये साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। हालांकि पहले भी नहीं आई थी, लेकिन उसने कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति की, और एकनाथ शिंदे को शिवसेना से अलग किया, और जो है अजीत पवार को एनसीपी से अलग किया, और नई नई पार्टियां लोगों ने जो है वर्चस्व की लड़ाई भी लड़ी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे में बट गई। उसके अलावा जो है अजीत पवार एनसीपी बट गई, और अजीत पवार शरद पवार, ये दो खेमे बट गए। तो ऐसे में जो है बीजेपी अब पूरे जो कह रहा उसका 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें बीजेपी इन दोनों को साधने में ही लगी रही। उसे बार बार डर था कि अगर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए या अजीत पवार नाराज हो गए तो सरकार गिर जाएगी। इस सब में बीजेपी लगी रही, और लोकसभा चुनाव जब आए तो उसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें अपने पास ली, लेकिन फायदा उसे नहीं मिला। मात्र 9 सीटें बीजेपी जीत पाई, और ये जो नतीजे रहे लोकसभा चुनाव के उसने जो है बार्गेनिंग पावर दे दी जो उसके सहयोगी दल हैं। अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। अब अगर बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश में लगती है, अगर उन्हें साधने की कोशिश में लगती है और ज्यादा सीट्स दे देती है, तो जाहिर तौर पर उसके अपने नाराज हो जाएंगे, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और सबसे पहले जो खबर आ रही है कि कौन से जो नेता हैं, कौन से जो पूर्व विधायक हैं या विधायक हैं जो है शरद पवार के संपर्क में हैं, तो इसकी जो सबसे पहले शुरुआत हुई है वो समीर घाटगे से हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि कोल्हापुर की कागल सीट पर इस समय हसन मुशर्रफ एनसीपी से विधायक हैं। मुशर्रफ के टिकट का ऐलान अजीत पवार पहले ही कर चुके हैं। महायुति गठबंधन में ये सीट एनसीपी के खाते में जाती है तो बीजेपी का उम्मीदवार यहां नहीं होगा, ये साफ है। तो ऐसे में जाहिर है कि नाराजगी है। समरजीत घाटगे कागल सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो मुशर्रफ के कट्टर विरोधी हैं। समरजीत घाटगे पाटिल एनसीपी जो शरद पवार प्रमुख जिसके हैं उनके संपर्क में हैं, और उन्होंने 23 अगस्त को शाहू सहकारी चीनी मिल में अपने समर्थकों का सम्मेलन बुलाया है।
यानी साफ तौर पर वो शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। अब कार्यकर्ताओं के सामने घाट के नई राजनीतिक पारी खेलने का ऐलान कर सकते हैं, ऐसा राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं। घाटके को मनाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। डिप्टी सीएम फडणवीस और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जो ये कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि शरद पवार ने उन्हें आश्वासन दे दिया है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। कोल्हापुर ग्रामीण के बीजेपी अध्यक्ष राहुल देसाई भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं देसाई राधानगरी बुधरगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस सीट पर शिंदे गुट के प्रकाश आविटकर विधायक हैं और उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है। वहीं राहुल देसाई भी शरद पवार की पार्टी में शामिल होने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हें भी ऐसा लगता है कि जो चीज बीजेपी इन्हें नहीं दे पाएगी वो शरद पवार ने उन्हें कहा है कि आप हमारे आप जो सीट चाहेंगे हम उस पर आपको चुनाव लड़ाएंगे। इसके अलावा जो है इस तरह की चीजें यहाँ निकल कर आ रही है। शरद पवार ने आश्वासन दे दिया है कि जो भी नाराज नेता हैं, जो बीजेपी के नाराज हैं, वो अगर इधर आते हैं तो उन्हें उन सीट्स पर टिकट दिया जाएगा जिन सीट्स पर वो लड़ना चाहते हैं। अब इसी वजह से ये माना जा रहा है कि अपने सहयोगियों को मनाने में जो लगी है बीजेपी, उन्हें साधने में जो लगी है बीजेपी, उसके चलते उसके अपने उससे ही बिफरते चले जा रहे हैं, और यही बीजेपी के लिए मुश्किल की बात है। सिर्फ एक यही नहीं, और भी तमाम नेता है जो बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक और नाम है हर्षवर्धन पाटिल का। हर्षवर्धन पाटिल बारामती की इंदापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 2019 में इंदापुर सीट पर एनसीपी के दत्तात्रेय भरणे ने चुनाव जीता था। एनसीपी में टूट हुई तो भरणे अजीत पवार के साथ चले गए। वहीं महायुति गठबंधन में ये सीट अजीत पवार के खेमे में जाने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे ये नाराज हैं। वहीं दत्तात्रेय भरणे ने ऐलान कर दिया है कि अगर ये सीट बीजेपी के हिस्से में नहीं आई तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं। भरणे कभी एनसीपी एससी में शामिल हो सकते हैं। यानी साफ है कि यहां पर भी वही स्थिति है कि अजीत पवार को खुश करने के लिए जो सीट उन्हें दी जा सकती है उस पर बीजेपी के जो नेता है वो अपना जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अगर सीट उठाकर वहां दे दी, जाहिर तौर पर, क्योंकि अभी बीजेपी को सहयोगियों की साफ साफ जरूरत है, हमें दिखाई दे रहा है और हमने इस पर अभी चर्चा भी की, तो इस चीज को अपने सहयोगियों को मनाने के लिए बीजेपी हो सकता है ये कर जाए, और इसका नुकसान उसे फिर होगा। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ निकल कर आ रही है कि वो नुकसान उसे अपने ही पहुंचा देंगे, क्योंकि अपने ही लोग जब बीजेपी से दूरी बनाएंगे तो इसका भी एक बहुत ही गलत संदेश जो है जाएगा, जनता में भी जाएगा। इसका फायदा भी जो है दूसरे जो दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, जो एमबीए गठबंधन है, उसको मिलेगा, क्योंकि एमबीए लगातार मजबूत हो रहा है। वहां किसी भी तरह की जो है खबरें नहीं आ रही हैं ऐसी। हालांकि पिछले दिनों ये खबर थी कि कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर जो है एमबीए में दरार पड़ सकती है। उद्धव चाहते हैं कि सीएम वही बने, उद्धव की शिवसेना चाहती है कि सीएम उद्धव बनाए जाएं। इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी। जब उद्धव दिल्ली पहुंचे तब भी इस तरह की खबरें आई थी कि उद्धव इसीलिए दिल्ली गए हैं, लेकिन जब दिल्ली से उद्धव वापस लौटे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जिसे भी एनसीपी चाहेगी या फिर जिसे भी कांग्रेस चाहेगी उसे ही सीएम फेस बनाया जाएगा, उसे ही सीएम बना दिया जाएगा अगर जीत कर आते हैं। उनका सिर्फ मकसद है उन लोगों को जो है हराना जिन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ा। उस तरह की चीजें उन्होंने साफ साफ कह दी थी, और इससे साफ हो गया था कि एमबीए में किसी भी तरह की कोई दरार नहीं है। इसलिए यहां एक तरफ तो एमबीए मजबूत होता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में दरार पड़ती नजर आ रही है, और एनडीए में ही नहीं, अब बीजेपी में ही दरार पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी ने जो है दूसरे दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन अब उसके लिए वही चीज जो है मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि उसने दूसरे दलों को तोड़कर जिन लोगों को अपने साथ मिलाया, अब उन्हें वो नाराज होंगे तो भी बीजेपी को नुकसान है, और अगर उन्हें छोड़कर वो अपनों को मनाने में जुट जाती है तो भी नुकसान है, और उन्हें मनाने के लिए अपनों को छोड़ देती है तो भी नुकसान है। हर तरह से बीजेपी नुकसान में, और यही चिंता जो है निकल कर आ रही है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो काफी टेंशन में नजर आ रहा है, और भी तमाम नेता हैं जिनमें से कुछ लोग तो पहले ही पार्टी का दामन जो है छोड़ चुके हैं, उनके भी बारे में हम आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में एमबीए के आगे महायुति दिखाई दिया था, कमजोर दिखाई दिया था। शिवसेना और एनसीपी से गठबंधन के चलते विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। वहीं शिंदे और अजीत पवार 160 से 170 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं, और यही बीजेपी के अपने लोगों की नाराजगी की वजह बन रही है,
इसी वजह से बीजेपी यहां पर 165 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है। सहयोगियों को ज्यादा सीटें देने पर बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत हो सकती है, यही राजनीति के जानकार जो है दावा कर रहे हैं। वहीं इसके इन सब के अलावा जो है एक और बात जो निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो तीन भी एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसका भी नुकसान बीजेपी को हो सकता है। वो तीन नाम जो हैं, जिनमें से एक नाम है नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरा नाम है देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम हैं और अभी जो है महाराष्ट्र चुनाव का पूरा नेतृत्व वही करेंगे, अभी कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया गया था बीजेपी आलाकमान की तरफ से। वही तीसरा नाम है पंकजा मुंडे। इन तीनों के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है, तीनों ही एक दूसरे के खिलाफ हैं, तीनों ही एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है निकल कर आती रही हैं, जिसका नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी इस वक्त बहुत बुरी फंस गई है महाराष्ट्र में और इसका नुकसान उसे महाराष्ट्र चुनाव में हो सकता है। यही वजह भी एक मानी जा रही थी, जब महाराष्ट्र चुनाव के जो है तारीखों का ऐलान अभी रोक लिया गया, तब राजनीति के जानकारों ने यह दावा किया था कि कहीं ना कहीं यही वजह है। बीजेपी जानती है कि उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बीजेपी के अपने लोग भी नाराज हैं, बीजेपी के सहयोगी दल भी उससे खास खुश नहीं है, वो भी उस पर जो है दबाव बना रहे हैं, उनके दबाव में उन्हें काम करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो तमाम चीजें निकल कर आ रही थी, इस सब को साधने के लिए ही कहीं ना कहीं महाराष्ट्र चुनाव के होने में अभी थोड़ा सा समय लिया गया, चुनाव की तारीखों को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी जो ये कोशिशों में लगी हुई है, चुनाव की तारीखों को भी आगे बढ़वाया गया है, तो इस सब को लेकर जो भी कोशिशें हैं, क्या बीजेपी की वो कोशिशें सफल हो पाएंगी या इस बार जो है शरद पवार जो है बीजेपी के अंदर टूट करने में सफल हो पाएंगे। जो बीजेपी दूसरे दलों को तोड़ती रही है, क्या उसके लिए अब वो भारी पड़ जाएगा? ये तमाम सवाल इस समय खड़े हुए हैं और इस पर ही सभी की नजर है और इसी पर ही सभी की नजर है। तो क्या होने वाला है ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी बहुत ज्यादा मुश्किल में फंसी हुई यहां पर नजर आ रही है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।